साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। और आज की साखी का शीर्षक है, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सारे पाप गंगा में समा गए और गंगा भी पापी हो गई। अब ये जानने के लिए उस ऋषि ने तपस्या की कि आखिर पाप कहाँ जाता है। अब तपस्या करने के फलस्वरूप देवता प्रकट हुए। ऋषि ने देवता से पूछा कि हे प्रभु, जो पाप गंगा नदी में धोए जाते हैं वो पाप कहाँ जाते हैं। तब भगवान ने ऋषि को कहा कि चलो गंगा जी से ही जाकर पूछते हैं। वो दोनों लोग गंगा के पास गए और कहने लगे कि हे गंगे, जो लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप भी पापी हो गई। तब गंगा ने कहा कि मैं क्यों पापी हुई, मैं तो सारे पापों को ले जाकर समुंदर में अर्पित कर देती हूँ। अब वो लोग समुंदर के पास गए और कहने लगे कि हे सागर, गंगा जो पाप आपको अर्पित कर देती है तो इसका मतलब आप भी पापी हुए। तो समुंदर ने कहा कि मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सभी पापों को लेकर भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब वो लोग बादल के पास गए और कहने लगे कि हे बादलों, समुंदर जो पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं तो इसका मतलब आप पापी बन गए। तब बादलों ने कहा कि मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को वापस पानी बरसाकर धरती पर भेज देता हूँ, जिससे कि धरती पर अन्न उपजता है जिसको कि मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में वो अन्न खाया जाता है, उसी के अनुसार मानव की मानसिकता बन जाती है। साथ संगत जी, अन्न को जिस कमाई से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसे ही विचार मानव के बन जाते हैं। इसीलिए सदैव भोजन को सिमरन और शांत अवस्था में करना चाहिए और कम से कम अन्न जिस धन से खरीदा जाए वो धन ईमानदारी और श्रम का होना चाहिए। जैसे महाभारत के समय में भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़े प्राण त्यागने के लिए शुक्ल पक्ष के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार युधिष्ठिर भीष्म पितामह से प्रतिदिन नीति ज्ञान लिया करते थे, लेकिन द्रौपदी उनके पास कभी नहीं जाती थी। इस बात से भीष्म पितामह के मन में बहुत पीड़ा थी। साथ संगत जी, इस बात का पता भगवान श्री कृष्ण को लग गया था। इसीलिए उन्होंने भीष्म पितामह की पीड़ा को दूर करने के लिए युधिष्ठिर को कहा कि अंतकाल की प्रतीक्षा में साधनारत पूर्वज से पूरे परिवार को मिलना चाहिए और आपका परिवार पत्नी के बिना पूर्ण नहीं है। अब ये इशारा समझकर युधिष्ठिर जिद करके द्रौपदी को भी साथ ले गए। साथ संगत जी, भीष्म पितामह उन्हें नीति ज्ञान देने लगे और द्रौपदी कुंठित होकर चुपचाप सुन रही थी कि अचानक से जब भीष्म पितामह नीति ज्ञान दे रहे थे तो द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म पितामह ने कहा कि पुत्री, तुम्हारे हंसने का कारण मैं जानता हूँ। अब द्रौपदी सकुचाई तो भीष्म ने कहा कि बेटा, तुम अपने मन की दुविधा पूछ ही लो। अगर तुम अपने मन की दुविधा पूछ लोगी तो मुझे भी शांति मिल जाएगी। अब द्रौपदी ने भीष्म पितामह से कहा कि पितामह, खुद भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि भीष्म के समान नीति का ज्ञाता दूसरा कोई नहीं है, किंतु आपका ज्ञान उस समय कहाँ चला गया था जब आपकी पुत्र वधू का आपके सामने चीर हरण किया जा रहा था। साथ संगत जी, भीष्म पितामह ने द्रौपदी को कहा
कि मुझे इसी प्रश्न का इंतज़ार था। और इस प्रश्न का जवाब है, जैसा अन्न वैसा मन। मैं उस समय दुर्योधन जैसे अधर्मी का अन्न खा रहा था और उस अन्न ने मेरी बुद्धि जड़ कर दी थी। मेरे सही निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो गई थी और अन्न ही रक्त का कारक है। जब अर्जुन के बाणों ने मेरे शरीर से वो रक्त धीरे धीरे करके निकाल दिया तो अब मेरे शरीर में अन्न का एक भी कतरा बचा हुआ नहीं है और अब मेरे इस शरीर में केवल गंगा पुत्र भीष्म शेष है। सिर्फ माता का अंश है जो सबको निर्मल करती है और इसीलिए अब मैं नीति की बातें कर पा रहा हूँ। साथ संगत जी, भीष्म पितामह की बात को अटल सत्य समझिए। दुराचार से या किसी को सताकर कमाए गए धन से अगर आप अपने परिवार का पालन करते हैं तो वो आपके परिवार की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। उससे जो भी सुख मिलेगा वो क्षणिक होगा, वो केवल थोड़े समय के लिए होगा, किंतु लंबे समय में वो दुख का कारण बन सकता है। यदि आपके सामने गलत तरीके से पैसा कमाकर भी कोई फल फूल रहा है तो ये समझिए कि ये उसके पूर्व जन्म के संचित पुण्य हैं जिन्हें वो भोग रहा है। और जैसे ही उस व्यक्ति के पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे उसके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। इसीलिए इंसान जैसा अन्न खाता है उसका मन भी वैसा ही बन जाता है। साथ संगत जी, एक बार बासमती चावल बेचने वाले एक सेठ की स्टेशन मास्टर से साठ-गांठ हो जाती है। सेठ को आधी कीमत पर बासमती चावल मिलने लगा तो सेठ ने सोचा कि इतना पाप हो रहा है तो क्यों ना कुछ धर्म कर्म का काम भी कर लिया जाए। एक दिन सेठ ने बासमती चावल की खीर बनवाई और किसी साधु को आमंत्रित करके भोजन प्रसाद लेने के लिए प्रार्थना की। अब साधु ने बासमती चावल की खीर खाई। दोपहर का समय था। सेठ ने साधु को कहा कि महाराज, अभी आप आराम कीजिए, थोड़ी धूप कम हो जाए फिर आप चले जाइएगा। साधु ने बात स्वीकार कर ली। अब सेठ ने 100 रुपए वाली 10 लाख जितनी रकम की गड्डियां उसी कमरे में चादर से ढक कर रखी हुई थी जहां पर साधु आराम कर रहे थे। साथ संगत जी, थोड़ी देर के बाद साधु को खीर थोड़ी हजम हुई। साधु के मन में हुआ कि इतनी सारी पैसे की गड्डियां पड़ी हैं, क्यों ना एक दो उठाकर मैं अपने झोले में रख लूं, तो सेठ को क्या पता चलेगा। अब साधु बाबा ने एक गड्डी उठाकर रख ली। शाम हुई तो सेठ को आशीर्वाद देकर साधु चल पड़े। अब सेठ अगले दिन जब रुपए गिनने बैठा तो एक गड्डी 10,000 रुपए कम थे। सेठ ने सोचा कि वो महात्मा तो भगवत पुरुष थे, भला वो पैसे क्यों लेंगे। तो इसीलिए सेठ ने अपने नौकरों की पिटाई शुरू कर दी। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। इतने में साधु बाबा आ पहुंचे और अपने झोले में से गड्डी निकालकर सेठ को देते हुए कहने लगे कि नौकरों को मत पीटना, तुम्हारे रुपए मैं ले गया था। सेठ ने कहा, महाराज, भला रुपए आप क्यों लेंगे। जब यहाँ नौकरों से पूछताछ शुरू हुई तब कोई डर के मारे आपको पैसे दे गया होगा और आप नौकरों को बचाने के उद्देश्य से वापस करने आए हैं, क्योंकि साधु तो दयालु होते हैं। साथ संगत जी, साधु ने सेठ को कहा, मैं दयालु नहीं हूँ, मैं सचमुच में तुम्हारी गड्डी चुरा कर ले गया था। साधु बाबा ने सेठ को कहा कि तुम सच सच बताना कि कल तुमने खीर किसकी और किस लिए बनवाई थी। तब सेठ ने सारी बात साधु बाबा को बता दी कि मैं स्टेशन मास्टर से चोरी के चावल खरीदता हूँ और ये खीर उन्हीं चावलों की थी। तो साधु बाबा ने कहा कि वो खीर चोरी के चावलों की थी, इसीलिए उसने मेरे मन में भी चोरी का भाव पैदा कर दिया। और अब सुबह जब मेरे शरीर से चावलों का दाना निकला तब मेरी बुद्धि शुद्ध हुई और मुझे ख्याल आया कि ये मैंने क्या कर दिया। तब मुझे विचार आया कि मेरे कारण बेचारे नौकरों पर ना जाने क्या बीत रही होगी, इसीलिए मैं तेरे पैसे लौटाने आ गया हूँ। इसीलिए साथ संगत जी, कहा जाता है, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी
वैसी होवे वाणी, और जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि, जैसे विचार वैसा ही संसार। आशा है कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।